भारतीय उच्चायोग से खुफिया खबरें सीधे पाकिस्तान इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर के पास पहुंच रही थी। ये खुलासा है माधुरी का, वही माधुरी जिसे हाल में ही गिरफ्तार किया गया था, वही माधुरी जो पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन में तैनात थी और जो एक के बाद एक खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचा रही थी। आखिर माधुरी गुप्ता पाकिस्तान आईबी और आईएसआई तक कैसे पहुंची, कैसे माधुरी बन गई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हाथों की कठपुतली, और कैसे उसने मुंबई हमलों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी तक पाकिस्तान तक पहुंचा दी। हम सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मामले के हर पहलू पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र उस रिश्ते का जिसके चक्कर में माधुरी बन गई हिंदुस्तान की गद्दार। मोहब्बत कैसे बदली ब्लैकमेलिंग में, आप खुद देखिए। इस्लामाबाद यूं तो ये शहर पर्दे का है, पर सिर्फ एक चिलमन उठी, नजरें टकराई और शुरू हो गया लव, सेक्स और धोखा। धोखा देश से, देश की इज्जत से, देश की सुरक्षा से और सबसे बड़ी बात देशभक्ति से। लेडी जासूस माधुरी गुप्ता की गद्दारी की कहानी सचमुच किसी जासूसी फिल्म की तरह ही। 53 साल की कुंवारी माधुरी गुप्ता सितंबर 2007 में जब पाकिस्तान पहुंची तभी वो फैसला कर चुकी थी कि उसे पैसे कमाने हैं। इस्लामाबाद पहुंचते ही भारतीय उच्चायोग ने माधुरी को प्रेस एंड इंफॉर्मेशन विभाग में तैनात कर उसे पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू के तमाम अखबारों और मैगजीनों के अनुवाद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। माधुरी उर्दू की अच्छी जानकार थी और इसी काम के दौरान पाकिस्तानी मीडिया के साथ उसका मेल जोल शुरू हो गया। मीडिया के साथ माधुरी की मुलाकातों के बारे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो लगातार नजरें रखे हुए थे। इन मुलाकातों के बाद उन्हें लगा कि माधुरी उनके काम आ सकती है। फिर क्या था, आईएसआई ने राणा नाम के एक अधिकारी को मीडिया का मुखौटा पहनाकर माधुरी के नजदीक लाना शुरू कर दिया। कुछ ही मुलाकातों के बाद राणा और माधुरी अच्छे दोस्त बन गए। दोनों इस्लामाबाद में माधुरी के घर और बाहर मिलने लगे। फिर धीरे धीरे ये दोस्ती नजदीकी में बदल गई। माधुरी की तरह ही 53 साल का राणा भी कुंवारा था। सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान राणा ने माधुरी की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी उतार ली। धीरे धीरे माधुरी अब पूरी तरह से राणा के चंगुल में फंस चुकी थी। राणा अब माधुरी से असली काम निकलवाना चाहता था। वो माधुरी से अब बड़ी सूचनाएं और गोपनीय दस्तावेज लीक करने को कहने लगा। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में माधुरी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, मगर जब उसकी आपत्तिजनक तस्वीरों और शुरुआती जानकारी लीक करने की खबर उच्चायोग तक पहुंचाने की उसने धमकी दी तो माधुरी ने हथियार डाल दिए। अब मोहब्बत की जगह ब्लैकमेलिंग ले ली थी। सूत्रों के मुताबिक माधुरी को काम के एवज में तमाम पैसे राणा के जरिए ही मिलते थे। ये पैसे वो इस्लामाबाद में एक पाकिस्तानी बैंक जमा कराती थी। सूत्रों की माने तो पकड़े जाने से ऐन पहले तक माधुरी और राणा की प्रेम कहानी खत्म नहीं हुई थी। शिवेंद्र श्रीवास्तव और तंजीम हैदर के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक।